हैप्पी राखी। और ये वाली राखी हम की जो वीडियो है थोड़ी लेट जा रही है क्योंकि एक दिन पहले थोड़ा सा डॉक्टर और उसके चक्कर में पूरा दिन निकल गया तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि हम लोग राखी के दिन शाम को शॉपिंग करने गए थे। दिन तो हमारा ऐसे ही खाने पीने में निकल गया था, शाम को थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। वैसे भी तो ये ननद मेरी राखी की शॉपिंग कर रही थी तो बस वही अपलोड कर दिया। बाकी शॉपिंग ज़्यादा कुछ डाला नहीं मैंने क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया था। और ये वाली राखी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। मैं तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी मनाने वनाने का, बिल्कुल मूड ही नहीं था। बट अथर और अमित काफ़ी हैप्पी थे और उसकी बुआ भी आ गई थी तो मन गई उन लोग की राखी बस। क्योंकि राखी हमारे यहाँ पापा का त्यौहार का बड़ा शौक़ था। यहाँ पे क्या था, मिठाई लेने गए थे अमित, तो हम लोग बैठे हुए थे। मेरा जाने का मूड नहीं कर रहा था और थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी तो मैं गई नहीं थी। तो वही लेने गए थे, मैं गाड़ी में ही बैठे थे हम तीनों। तो ये लॉलीपॉप चूस रहा है और हमें चिढ़ा रहा था। तो ये वाली घर में आया, फिर ऐसे ही घर भी बिखरा हुआ पड़ा था क्योंकि हम लोग ऐसे ही कपड़े उपड़े उतार के ऐसे ही चले गई थी। मेरा तो दिन ही हैट्रिक हो गया था काम में। और यहाँ बना रही थी मैं साबूदाने के बड़े और उस चक्कर में यही प्रिपरेशन की थी कि लेट ना हो जाए। राखी का मुहूर्त 8:30 के बाद था तो खाना भी साथ में बना रही थी। और अमित सारा सामान यहीं ला के रख दिया था, सब्ज़ी वगैरह धुल के मैं डाल दी थी। बाकी मिठाई उठाई ऐसे ही पड़ी थी क्योंकि निकालना था अभी और उन लोग को राखी बांधना था। और आज मिस भी बहुत किया क्योंकि हर त्यौहार में पापा को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। हम लोग 15 साल से बाहर रह रहे थे तो हमेशा जब भी कोई त्यौहार होता था, राखी हो, दिवाली हो, तो पापा का कॉल 2 हफ्ते पहले से आना स्टार्ट हो जाता था कि कब आ रहे हो और कब आओगे। तो 4-6 बार पूछते ही थे। और इस राखी तो इतनी बेकार गई कि दोनों भाई भी अकेले, मम्मी भी अकेली, दी भी अभी गई थी। और त्यौहार साल भर मना भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे में नहीं मनाना चाहिए वैसे तो वैसे भी सभी इमोशनल ही रहे होंगे। घर में भी बहुत अकेला सा था क्योंकि घर में भी मम्मी और दोनों भाई बस थे और हम यहाँ थे। और पापा को काफ़ी मिस कर रहे थे सभी को ही। दी भी कॉल की थी तो रोने सी लगी थी। तो वही चीज़ें सारी थी। और फिर ऐसे ही मैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी उस दिन और दिमाग को भी काफ़ी डाइवर्ट कर रही थी। मैं तो अभी भी ना रिकॉर्ड तक नहीं कर पा रही हूँ, मेरा मतलब ऐसा हो रहा। तो यही चीज़ें थी और काफ़ी ठीक था कि ननद आ गई थी तो अमित और अथर्व खुश थे और अच्छा था थोड़ा सा। बाकी चीज़ें तो वैसे भी आजकल पापा को हम लोग राखी बांधते थे कि चाहे बुआ आए ना आए, क्योंकि कहते हैं कि पिता का साया ही सबसे बड़ा सेफ्टी बल्ब होता है। तो मेरे पापा तो थे भी मतलब हर परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम्स होना तो हम हमेशा पापा को ही बोलते थे कि मम्मी इतनी जल्दी हड़बड़ा जाती हैं कोई भी चीज़ लेके। तो हम लोग हमेशा पापा से ही कोई भी बात होती थी तो डिस्कस करते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी और कुछ भी होता था, कोई भी डिसीज़न भी लेना होता था तो पापा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और मेरी मम्मी तो आज तक कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी भी नहीं क्योंकि पापा जब तक थे तब तक हमारे घर में सब फ्री थे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अदर चीज़ों को लेकर। तो यही सब चीज़ें थी और वही सब बातें भी याद आ रही थी कि पापा की पुरानी बातें और ये सब। तो मैं अपना दिमाग तो बहुत डाइवर्ट कर रही थी, इधर उधर काम में बिज़ी रखी थी। हमारे घर में ना राखी के मायने ही बहुत अलग थे क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ भाई को ही बांधना चाहिए, लेकिन हम लोग का मानना था ना कि जो राखी का मीनिंग होता है कि आपका रक्षा करने वाला। तो वो रक्षा सूत्र के मैटर अलग थे क्योंकि मतलब मायने ही अलग थे हमारे और हमारी फैमिली के लिए। तो पापा हमारे लिए सब कुछ थे और हम
हमारी पूरा घर को इतना मतलब हमें हर प्रॉब्लम से निकालते थे, हमें समझाते थे, चीज़ें हमेशा सॉल्व करते थे। इसलिए उनके लिए हमारे लिए वही सब कुछ थे। और भाई भी अच्छे हैं, भाई भी मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं बेचारे बेटे, लेकिन बहुत इमोशनल। मेरा छोटा वाला भाई तो इतना इमोशनल है कि बता नहीं सकती। वो तो अगर वो हम जाएं या दी जाए, वो 2 ही राखी बंधवाता था, क्योंकि बोलता था हमारी 2 बहनें हैं तो हम 2 राखी बंधवाएंगे ही। और वो दोनों ही राखी या तो मुझसे या दी से बंधवाता था, अगर हम में से एक नहीं पहुंचा तो ऐसा होता था। तो अथर बहुत खुश था आज, और उसकी बुआ आई थी और उसे राखी का मतलब नहीं पता है, लेकिन वो बोल रहा था सारी राखियाँ मुझे बांध दो ऐसा बोल रहा था। तो सब हंस रहे थे। और मिठाई भी सारी खाने, क्योंकि उसका ना काजू कतली बहुत फेवरेट है, तो बोलता था पूरा मुझे खाना है तो मस्ती कर रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था जब से जाना कि राखी में ब्रेसलेट टाइप का बांधते हैं ऐसा कुछ और खाना खिलाते हैं, तब से वो बुआ के पीछे पीछे ही घूम रहा था। तो यही चल रहा था, तो देख के थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। तो यही सब चल रहा था। और इधर इनका फ़ोटो सेशन शुरू हो गया, बेटे, बुआ, पापा, तो यही सारी चीज़ें थी। और हाँ, बहुत मिस किया। दी का भी कॉल आया तो वो भी रोने लगी थी। तो बस यही था। दी भी अब ननद उनकी आ गई थी, उनका घर भी ठीक था, पर पहली राखी थी, हम में से दोनों ही घर नहीं थे और माहौल बहुत ही गंदा था। मतलब बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। ऐसा था, कुछ कह नहीं सकते। कॉल किया था भाइयों को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैप्पी राखी बोल दूं, क्योंकि हैप्पीनेस थी ही नहीं तो कैसे बोलते। बट फिर बोला भी और बताया उन दोनों ने कि हम लोगों ने आपस में ही राखी बांध ली है। तो बुरा लग रहा था पहली बार। पता नहीं, बोल तक नहीं पा रही हूँ मैं। थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, क्योंकि क्या हुआ यहाँ की काफ़ी टाइम बाद, कोरोना के बाद काफ़ी टाइम बाद हमने राखी बंधवाई थी, तो मैंने कहा थोड़े बहुत वीडियो बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा, डाल दूँगी। कि यही मेमोरी है, कब कहाँ कौन होता है कुछ पता नहीं होता, तो चीज़ें कभी कभी मेमोरी के तौर पर पड़ी रहती हैं। और शायद वो हमारी लास्ट राखी की भी ऐसी ही मेमोरी थी, हमारे और पापा और भाई के बीच की, जिसकी मैं पिक भी डाली हूँ और वीडियो भी डाली थी, तो मैंने शेयर की थी। और पता है, रोना भी आ रहा है और हाँफ भी रही हूँ, क्योंकि कल मैंने डॉक्टर के यहाँ से दिखा के आई और काफ़ी चीज़ें बोल दी ना, तो कल का जो भी होगा मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि कल हमारा मॉर्निंग से हैट्रिक हो गया था, पूरा इवनिंग तक हॉस्पिटल के चक्कर में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये ऑलरेडी डिले हो रहा था, इसलिए मैं डाल रही थी। कल पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला हमें ब्लॉग डालने का, और मूड भी काफ़ी अपसेट था, तो वही सब चीज़ें। अच्छा हुआ राखी के दिन थोड़ा सा ठीक था माहौल, अच्छा लगा, थोड़ा हैप्पीनेस थी घर पे। बट मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, काफ़ी बुरा लग रहा था। हमारे पापा को त्योहारों का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा, और उन्हें लगता था हमारे चारों बच्चे हम त्योहारों में साथ में हो। और ऐसा मैक्सिमम टाइम होता ही था कि एक आध मिसिंग हो, लेकिन बाकी सब घर पे ही होते थे। हम लोग कॉलेज के टाइम में भी 1 हफ्ते पहले ही रिजर्वेशन करा देते थे पापा कि आना है, चाहे 2 दिन के लिए ही आओ, और सभी को पहले से ही बोल देते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, और राखी बंधवा रहे थे तो बस थोड़ा सा वीडियो बना लिया, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। घर काफ़ी मैसी था, तो वही सब क्लीन। अब यहाँ से जाएंगे तो फिर मैंने बड़े बनाए थे, क्योंकि ननद आई थी और त्यौहार भी था, तो थोड़ा स्पेशल होना भी चाहिए, और अमित का ननद का फेवरेट भी है, और जल्दी भी हो जाता, क्योंकि मार्केट के चक्कर में काफ़ी थक गई थी, और मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही थी, थकान भी लग रही थी, इस वजह से हमने
ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, लेकिन ठीक है। और वही यहाँ से जाऊँगी डायरेक्ट मैं थोड़ा बहुत ये लोग फ़ोटो वोटो लेंगे, फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। और रेडी भी ज़्यादा नहीं हुई थी, जैसे ही मार्केट गई थी वैसे ही आई और राखी वाखी भी बंधवाने लगी, क्योंकि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं 2-3 बार कपड़े चेंज करूँ। काफ़ी लेट भी हो गया था, 8:30 बजे तो हम मार्केट से ही आए और उसके बाद मुहूर्त था ये 9 बजे का बांधी, क्योंकि आधे घंटे के बीच में तो हमने सब्ज़ी वगैरह सब धुल धर के उसमें डाला था फ्रिज में। उसके बाद घर की थोड़ा सा मैनेज किया, पूरा इधर उधर फैला हुआ था, सब कुछ सही किया। फिर ये लोग बोले फ़ोटो वोटो खींच दो, तो वही खींच रही थी मैं और ख़ुद को भी इधर उधर डाइवर्ट कर रही थी काफ़ी, और सो भी नहीं कर रही थी। अमित लोगों को भी बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रही थी चीज़ों को, वरना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं तो। मतलब मैं किसी को देख लूँ और कोई चीज़ ऐसी याद आती है ना तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। मुझे ना किसी के सामने रोना नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, तो मैं फेस टू फेस में किसी के सामने नहीं रो पाती। उसको डिलीट करना है। अच्छा चलो सेल्फी ले लो, क्योंकि तो पूरी वीडियो ही बना रही। ये थोड़ा ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये लो। हाँ, ये बढ़िया पोज है भाई।